स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज चैप्टर शुरू करना है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या शुरू करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहीं से आपका न्यूमेरिकल चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, इसके पहले आप लोग सारे थ्योरी पढ़ चुके। अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सारी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए। एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, सब कुछ आपका हो चुका, सारे थ्योरी पढ़ लिए। अब क्या करना है कि इन सब का किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना? तो आपका ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन आया हुआ, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग मैथ में बहुत पढ़े थे इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब अकाउंट में भी दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मतलब डेबिट क्रेडिट। ठीक है ना? यानी एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। कहीं पे अगर कुछ ज्यादा होता है इसका मतलब आपका बिजनेस कुछ गड़बड़ चल रहा है। एसेट्स अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब हमारे कुछ एसेट्स ज्यादा हो गए हैं। लायबिलिटीज अगर बढ़ जाता है इसका मतलब हमारे क्रेडिट ज्यादा हो गया है। ठीक है ना? तो ओके, फिलहाल हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। An accounting equation is a mathematical expression. क्या है ये? Mathematical expression which shows the assets of the firm. Assets of the firm are equal to the sum of its liabilities. Sum of its liabilities. Okay, liabilities and the capital. ठीक है ना? Okay, an accounting equation is a mathematical expression which shows the assets of the firm are equal to the sum of liabilities and capital contributed by the ओनर। ठीक है ना? तो हमारा देखिए इक्वेशन बन गया, फार्मूला ये हमारा बन गया। ठीक है ना? ये फार्मूला क्या बन गया? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना? एसेट्स का मतलब हमारे बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी हमारे पास कैश है, फर्नीचर है, ये सारे हमारे एसेट्स कहलाते हैं। लायबिलिटीज का मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब जो एक्सटर्नल यूजर्स हमारे होते हैं, जिनको इन फ्यूचर हमें पेमेंट पे करने होते हैं, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। कैपिटल का मतलब ओनर का, जिन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, इंटरनल यूजर्स का जो कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में पैसा, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। यानी कि ये एसेट्स के इक्वल हमारा ये होना चाहिए। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है ना? अब किस तरह से इसका हम एडजस्ट, किस तरह से प्रयोग करेंगे? ठीक है ना? अब जैसे मान लो एक कोई ट्रांजैक्शन ले लें। मान लीजिए मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है ना? मान लीजिए है आपका 50,000। अब इसका हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है ना? एक्स ने बिजनेस में क्या क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। कितने रुपए? 50,000 रुपए। उनके लिए वो कैपिटल है। बिजनेस के लिए, हम एक बिजनेसमैन है, बिजनेस है, तो बिजनेस में जो आया पैसा वो उसके लिए कैश हुआ। ठीक है ना? तो इसमें एसेट्स क्या हो गया आपका? एसेट्स कैश हो गया। ठीक है ना? एसेट्स क्या हुआ? कैश हो गया। कितना? 50,000 रुपए। और आपका लायबिलिटीज क्या हो गया? यानी कि कैपिटल कितना हुआ? 50,000। ये हमारा देखिए इक्वेशन बन गया, कैपिटल 50,000। ठीक है ना? कैश 50,000 इज इक्वल टू कैपिटल भी 50,000 और लायबिलिटीज क्या हुआ? नील। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? ध्यान देना बेटा, इक्वेशन कैसे बनेगा? आपका होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ओके,
लायबिलिटीज और आपका प्लस कैपिटल, ठीक है ना। एसेट्स में क्या आया, कैश आया, क्या आया, कैश, कैश कितना आया 50,000 रुपए, ठीक है ना, इज इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ भी नहीं और प्लस कैपिटल कितना हुआ 50,000 रुपए, ठीक है ना। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्या बन गया 50,000 का एसेट्स, लायबिलिटी 0 और प्लस 50,000 का कैपिटल, दोनों बराबर हो गए। क्लियर। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ गुड्स खरीदा, बॉट गुड्स, बॉट गुड्स, या तो हम कैश खरीदें या क्रेडिट में लें। मान लेते हैं हम कैश में खरीदते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में लेते हैं। अब इसका ध्यान देना, क्या आएगा क्या जाएगा, गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स आया, ठीक है ना, क्या आया, गुड्स आया, गया क्या, हमारे पास कैश गया, ठीक है ना, यानी एक एसेट्स आया एक एसेट्स गया, ठीक है ना, लायबिलिटीज और कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भी हमारा बन गया। तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा, एक हमको यहाँ एक और कैश के बाद एक स्टॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक। कैश, हमारे पास कैश कितना गया, मान लीजिए ये आपका 20,000 का है, बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000, बॉट गुड्स करेंगे, गुड्स आएगा और पैसा जाएगा, पैसा कितना गया हमारे पास से 20,000, आया कितना 20,000, इज इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, कैपिटल कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, 30,000 रुपए हमारे पास कैश के हो गए और प्लस 20,000 हमारे पास स्टॉक हो गया, इज इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ भी नहीं, 50,000 का हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहे हैं, हो रहा है ना। अब आइए एक और ले लेते हैं ट्रांजैक्शन, मान लेते हैं हमने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, कितना मान लेते हैं 20,000 का, हमने 20,000 का गुड्स मिस्टर वाई को सेल कर दिया, क्या कर दिया, वाई को सेल कर दिया, क्लियर ना, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, वाई को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स हमारे पास से क्या हुआ, चला गया, गुड्स हमारे पास से चला गया, आया क्या, गुड्स तो गया, आया क्या, पैसा आया नहीं आया, आया क्या तब हमारे पास, जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो व्यक्ति हमारा डेटर्स कहलाता है, क्या कहलाता है, डेटर। और डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, यानी आया क्या हमारे पास, डेटर्स आ गए, क्या आ गए, डेटर्स आ गए। लायबिलिटीज कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक एसेट्स आया एक एसेट्स गया, तो यहां पर क्या, कैश कुछ भी नहीं, स्टॉक से 20,000 रुपए का स्टॉक चला गया, और अब ही हम क्या करेंगे, एसेट्स में प्लस क्या कर देंगे, डेटर्स डाल देंगे। अब हम एसेट्स में क्या कर देंगे, डेटर्स से डाल देंगे हम, तो प्लस डेटर्स हो गए हमारे 20,000 रुपए, और आपके इज इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ भी नहीं और कैपिटल कुछ भी नहीं। इक्वेशन क्या बन गया, 30,000 रुपए हमारे पास कैश है, अब प्लस स्टॉक 20,000 का आया था, 20,000 का स्टॉक चला गया, अब 20,000 रुपए के डेटर्स हो गए, और इज इक्वल टू लायबिलिटीज कुछ भी नहीं और प्लस 50,000 क्या हो गया हमारा, कैपिटल हो गया। क्लियर ना, ओके। एसेट्स 30,000, 20,000, 50,000 का एसेट्स हो गया और 50,000 की लायबिलिटीज हो गई। इसलिए इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बिजनेस इक्वेशन भी कहते, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, बैलेंस शीट हम आगे पढ़ेंगे अभी, बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, इधर एसेट्स होता है। हमारे पास कैपिटल कितना है 50,000 रुपए का, क्रेडिट और लायबिलिटीज क्या है, कुछ भी नहीं, लायबिलिटीज कुछ नहीं है। इधर आपके कैश कितना हमारे पास है,
कैश हमारे पास 30,000 के हैं, स्टॉक नहीं है, डेटर्स हमारे पास कितने के हैं 20,000 रुपए के, ये 50,000 रुपए हमारा एसेट्स हो गया, अब 50,000 रुपए इधर लायबिलिटीज हो गए, ठीक है ना। इसलिए इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इस तरह से हम इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर है बेटा।